हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट आर द डिफरेंट रेंजेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्वेइंग पर्पस। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण के कार्यों के लिए डिफरेंट डिफरेंट आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर यानी कि निरूपक भिन्न की वैल्यू हमें क्या क्या लेनी है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, है ना। और अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। बट अब आगे स्टार्ट करने से पहले आई होप, मुझे उम्मीद है आप सभी इस चैनल पर आ चुके होंगे, जो कि आप सभी के लिए डेवलप किया गया है जेनिक मैकेनिकल एंड सिविल। आपके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाइए इस चैनल पर और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां भी आपका ग्रुप है वहां पर इसको धमाके से शेयर कर दीजिए जो है, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपके चैनल पर जो है लाइक शेयर करने से हमारा भी एक बूस्टअप मिलता रहता है, हमें भी एक एनर्जी मिलती रहती है। तो इसको प्लीज जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी प्रॉपर नोट्स के साथ वेल प्रिपेयर होंगे। जो चीजें मैंने अभी तक आपको बताई हैं उन पे आपने गौर किया होगा, उन पे स्टडी किया होगा, चीजों को एनालाइज किया होगा। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दैट इज स्केल ऑफ द मैप के बारे में पढ़ रहे थे, सारी चीजें हम लगभग पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं अगर कुछ बचा होता है तो। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिफरेंट रेंजेस ऑफ आरएफ फॉर डिफरेंट सर्वेइंग पर्पस, है ना। आरएफ की डिफरेंट रेंजेस सारी चीजें बता दी थी। एक और आप उसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज लैंड सर्वे। लैंड सर्वे के लिए मैंने नहीं दिया था, है ना। तो लैंड सर्वे के लिए जो आरएफ है, लैंड सर्वे SURVEY, इसके लिए जो आरएफ का रेंज है वो 1:500 टू 1:5000 तक आप अडॉप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट ले सकते हैं, ठीक है। इस रो को ऐड कर लीजिएगा जो लास्ट टाइम आपने जो है पढ़ा था या नोट किया था। इसके बाद आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। दैट इज स्केल तो मैंने आपको बता दिया, बट स्केल के बाद से अब देखिए एक चीज और ऐसी है, श्रिंकेज ऑफ स्केल। वो अब मैटर करता है, उस पर डिपेंड जो है, वो जानकारी बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आप सर्वेइंग पढ़ रहे हैं। क्या समझते हैं आप, आपकी जानकारी में, आपके नजरिए से श्रिंकेज ऑफ स्केल क्या हो सकता है? पैमाने का सिकुड़ना, श्रिंकेज ऑफ स्केल, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, इसी में इसको इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये भी जानना जरूरी है एक्चुअली होता क्या है। श्रिंकेज ऑफ स्केल पे आज डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट श्रिंकेज ऑफ स्केल, SHRINKAGE, श्रिंकेज ऑफ स्केल, SCALE, श्रिंकेज ऑफ स्केल क्या होगा? श्रिंकेज ऑफ स्केल क्या होगा? श्रिंकेज ऑफ स्केल, श्रिंकेज ऑफ स्केल एक्चुअली में जो आप ड्राइंग बनाते हैं या जो भी मैप बनाते हैं वो जो है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, वातावरणीय प्रभाव के कारण, एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण, मौसम के कारण, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, या फिर किसी भी एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण, जो भी इंक्लूड है, जो भी चीजें कॉज हो सकता है उसके कारण जिस ड्राइंग शीट पर या जिस पेपर पर हम मैप ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, उसमें भी श्रिंकेज होता है, सिकुड़न होती है। वो कितना होता है डिपेंड करता है वो कॉज, एक्सटर्नल कॉज का क्या इंटेंसिटी है, उसके अकॉर्डिंग, उसके रिस्पेक्ट में हमारा मैप जो है श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो होता क्या है कि एक्चुअल लेंथ हम नहीं जान पाते हैं, एक्चुअल मीजर हम नहीं कर पाते हैं पैमाने के अकॉर्डिंग, स्केल के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्केल के अकॉर्डिंग कुछ आएगा और श्रिंकेज होके कुछ और हो जाएगा। तो एक्चुअली में इस चीज को पता करने के लिए या इस चीज से करेक्ट डेटा हमें फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि जो है एक एक्स्ट्रा ग्राफिकल स्केल बना लेते हैं। जो भी हमारी ड्राइंग शीट है डियर, सपोज दैट मान लीजिए ये आपकी ड्राइंग शीट है, ओके, ये आपकी ड्राइंग शीट है। यहां पर ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में। जो भी आपने यहां पर स्केलिंग वगैरह किया,
यहां पर राइट हैंड कॉर्नर में ही एक ग्राफिकल स्केल बना दिया जाता है, एक ग्राफिकल स्केल। कैसा स्केल? ग्राफिकल स्केल, GRAPHICAL, ग्राफिकल स्केल एक कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है? आपको क्या लगता है? आपकी समझ से क्या होना चाहिए? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। तो ग्राफिकल स्केल इसलिए बना दिया जाता है जिस रेशियो में हमारा मैप श्रिंक करेगा, उसी रेशियो में ये हमारी स्केल भी श्रिंक करेगी। स्केल भी हमारी उसी रेशियो में श्रिंक करेगी। तो डिस्टेंसेस को पढ़ना, क्या उसमें चेंजेस हुआ, उनको एनालिसिस करना, डेटा कलेक्शन करना, यहां पर उसके रेशियो में क्या एक्चुअल होना चाहिए था और श्रिंकेज होने पर क्या मिला है, ये सारी चीजों का अंदाजा लगाने में, मैनिपुलेट करने में, कैलकुलेट करने में, कंप्यूट करने में हमें हेल्प मिलती है। इसलिए डियर इसको बनाया जाता है, ग्राफिकल स्केल को बनाया जाता है। यहां पर एक्चुअली होता क्या है, सपोज दैट मान लीजिए कोई भी लेंथ, जो डिस्टेंस AB आपने ड्राइंग शीट पर ड्रॉ किया, वो एक्चुअली में 10 सेंटीमीटर होती, लेकिन वो श्रिंकेज के बाद के बिफोर श्रिंकेज, ये बिफोर श्रिंकेज है, बिफोर श्रिंकेज SHRINKAG बिफोर श्रिंकेज है, और श्रिंकेज के आफ्टर श्रिंकेज ये मान लीजिए हो जाती है आफ्टर श्रिंकेज SHRINKAGE, है ना। आफ्टर श्रिंकेज ये जो है केवल 9.8 सेंटीमीटर सपोज दैट रह जाती है, ओनली 9.8 सेंटीमीटर। तो आप सोचिए कि ये इसमें चेंजेस हो गया, 9 एक्चुअली में जो 10 था वो श्रिंक होके क्या हो गया, 9.8 ही रह गया। तो उस कंडीशन में जो है ये हमें एनालिसिस मिल जाता है कि भाई कितना श्रिंकेज हुआ, कितना डिफरेंस आया, 0.2 सेंटीमीटर का। मींस जो है 0.2 सेंटीमीटर यानी 2 mm, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, 0.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10, 2 mm का डिफरेंस आया। तो इस डिफरेंस से अगर आप स्केल के अकॉर्डिंग उसको नाप कर नक्शे को पेपर पर स्केल से माप के करेंगे तब तो भाई एक्चुअल से वेरी कर जाएगा ना फिर। तो इस चीज को, इस कंफ्यूजन को, इस एरर को मैनिपुलेट करने के लिए, इस एरर को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर जो है इसके सॉल्यूशन के लिए एक ग्राफिकल स्केल बना दिया जाता है जो कि नेसेसरी है। ये इसी के साथ साथ ये ग्राफिकल स्केल भी उसी रेशियो में श्रिंक होती है। तो स्केल तो ऑलरेडी है ही है ये, तो स्केल की वजह से हमें पता चल जाता है क्या इस पे चेंजेस हुए होंगे। तो ये रीजन है बेटा ग्राफिकल स्केल के प्रोविजन का। ये भी एक पूछा जा सकता है, फिलहाल अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर है तो अगर पूछा भी जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप बता लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है डियर, अब इसी क्रम में जिसे बोलते हैं श्रिंकेज ऑफ स्केल, इसी क्रम में जो आता है जिसे बोलते हैं श्रिंकेज फैक्टर। क्या बोलते हैं? श्रिंकेज फैक्टर बोलते हैं। तो श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है? जैसे आपने देखा था रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, मैंने आपको बताया था, बिकॉज स्केल का ही टॉपिक चल रहा है, तो स्केल के टॉपिक में जो है स्केल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे वो श्रिंकेज ऑफ मैप हो या फिर जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हो, वो सारी चीजें आपको डियर यहां पर नोन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ अब चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द श्रिंकेज ऑफ स्केल? श्रिंकेज ऑफ स्केल में, इसी में श्रिंकेज ऑफ स्केल तो आपको क्लियर हो गया कि भाई श्रिंकेज ऑफ स्केल क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी क्रम में आता है जिसे बोलते हैं श्रिंकेज फैक्टर। हाँ, श्रिंकेज फैक्टर क्या हो सकता है? श्रिंकेज फैक्टर आपने अगर पढ़ा होगा तो जरूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में जो है, या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, श्रिंकेज फैक्टर क्या हो सकता है। श्रिंकेज ऑफ द स्केल तो आपको पता चल चुका, लेकिन श्रिंकेज ऑफ फैक्टर क्या हो सकता है, या एसएफ इसको बोलते हैं, श्रिंकेज रेशियो के नाम से भी बोला जाता है। दैट इज फर्स्ट, इसको बोलते हैं डियर श्रिंकेज फैक्टर, SHRINKAGE, श्रिंकेज फैक्टर।
FACTOR, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज SHRINKAGE, श्रिंकेज रेशियो RATIO, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? SF, श्रिंकेज फैक्टर, और श्रिंकेज रेशियो SR बोला जाता है। ये बहुत मैटर करता है डियर, ये आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज स्केल पर जो न्यूमेरिकल है वो आप पता है आपको, मैप के रिगार्डिंग, स्केल के रिगार्डिंग, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के रिगार्डिंग, बट श्रिंकेज ऑफ स्केल के रिगार्डिंग क्या इसमें रिलेशन है, इसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अक्सर कंपटीशन में पूछा जा सकता है आपसे ये, तो क्या हो सकता है श्रिंकेज फैक्टर, मुझे जरूर बताइए, मैं आपके रिप्लाई का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो प्लीज श्रिंकेज फैक्टर, चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। श्रिंकेज फैक्टर, अभी मैंने आपको बताया ना कि सब कोई लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर थी बिफोर श्रिंकेज, बिफोर श्रिंक, बिफोर श्रंक, है ना। आफ्टर श्रंक, सिकुड़ने के बाद जो है आफ्टर श्रंक, SHRUNK, ये केवल हो गया 9.8 सेंटीमीटर रह गया। ओके, तो जो श्रिंकेज फैक्टर होता है डियर, दैट इज द रेशियो ऑफ shrunk scale to the original scale, shrunk scale SHRUNK, shrunk scale to the original scale, क्या उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, वो ओरिजिनल स्केल, ओके। श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसके रेशियो के इक्विवेलेंट होता है डियर, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। श्रंक लेंथ SHRUNKLENGTH अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ओके डियर। इसके बाद आता है श्रंक RF अपॉन ओरिजिनल RF, श्रंक RF बोले तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ओके, अपॉन ओरिजिनल RF। देखिए यहां पर श्रंक स्केल था, स्केल के रिगार्डिंग अगर स्केल गिवन है तो वहां पे स्केल आप अडॉप्ट करेंगे, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। अगर लेंथ के रिगार्डिंग है तो श्रंक लेंथ अपॉन, जैसे मैंने बताया 10 सेंटीमीटर लेंथ थी, वो 9.8 रह गई, तो श्रंक लेंथ 9.8 है, ओरिजिनल लेंथ क्या थी 10, यानी कि 9.8 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 0.98, दैट रिफर्स टू द श्रिंकेज फैक्टर और श्रिंकेज रेशियो। ये रेफर करता है श्रिंकेज फैक्टर और श्रिंकेज रेशियो को रेफर करता है, ओके डियर। उसी केस में अगर RF आपको गिवन है तो RF के केस में RF ले लेंगे आप, और मैंने आपको बताया ही है कि अगर आपने स्केल लिया है या क्वेश्चन में आपको स्केल गिवन है तो उस केस में आप स्केल से RF भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो श्रंक RF अपॉन ओरिजिनल RF, इसके इक्विवेलेंट होता है, क्या होता है, श्रिंकेज रेशियो या श्रिंकेज फैक्टर, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में SF। तो SF की वैल्यू क्या होती है डियर, यहां से आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा है आपके अकॉर्डिंग कोई और डेफिनेशन है तो वो भी मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ओके। अब 9.8 वैल्यू रिफर्स टू द, because 9.8 centimeter is the shrunk length, 9.8 is the shrunk length, okay, while 10 is the original length, 10 is the original length, okay। अब देखिए यहां से आपको श्रिंकेज फैक्टर तो मिल चुका, अगर अदर चीजें फाइंड करनी हो तब आप क्या करोगे, तब आप कैसे देखिए फाइंड कर सकते हैं, यहां पर मैं बताता हूं जो है, अगर अदर चीजें, अदर थिंग्स हमें जो है कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए देखिए हमें क्या एफर्ट करना होगा। सिंपली आप देख रहे हैं यहां पर डियर, श्रंक स्केल
क्या हो जाएगी यहां से? अगर आपसे पूछा जाए भाई श्रंक स्केल बताइए, देन व्हाट यू विल से? श्रंक स्केल, SHRUNK, श्रंक स्केल इज इक्वल्स टू SF श्रिंकेज फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल स्केल, ओरिजिनल स्केल, SCALE, ओरिजिनल स्केल। तो यहां पर देखिए डियर, अगर क्वेश्चन में आपको इन ये दोनों चीजें श्रिंकेज फैक्टर और ओरिजिनल स्केल गिवन है तो आप बहुत आसानी से श्रंक स्केल फाइंड कर सकते हैं, है ना। अगर श्रंक लेंथ की बात करें डियर, श्रंक लेंथ कितनी लेंथ श्रंक हुई होगी उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा आपका? श्रिंकेज फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। यस, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है कुछ तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। नेक्स्ट इज श्रंक RF। अगर मान लीजिए आपको श्रंक RF फाइंड करना है तब क्या करेंगे भाई? श्रंक RF, देखिए यहां से श्रंक RF की वैल्यू क्या मिल रही है? श्रंक RF क्या हो जाएगा? SF मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल RF। तो श्रंक RF आपका हो जाएगा SF मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल RF। RF मींस क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ओके, इस तरह से देखा आपने डियर, यहां पर 3 केसेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है, 3 केसेस आपको यहां पर मिल रहे हैं जिससे आप श्रंक स्केल, श्रंक लेंथ या श्रंक RF फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ कुछ चीजें और भी हैं जो आपको डिटरमाइन करनी है, पता करनी है। केवल यहीं पर आपका कैलकुलेशन, आपका स्टडी कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब देखिए, इन केस अगर ओरिजिनल डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, करेक्ट डिस्टेंस जिसे बोलते हैं, ओके, करेक्ट डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए भी फॉर्मूला है डियर यहां पर, करेक्ट डिस्टेंस, CORRECT। मान लीजिए कि आपने कोई सर्वेइंग ऑपरेशन किया और उस केस में आपको श्रिंकेज का इशू आया और डिस्टेंस डिस्टर्ब हो गई, तो करेक्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे आप? जो है, जो भी आपने मेजर्ड किया था, है ना, जो भी आपने डिस्टेंस मेजर्ड किया था, मेजर्ड डिस्टेंस, MEASURED, मेजर्ड डिस्टेंस अपॉन SF, अपॉन श्रिंकेज फैक्टर से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको करेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके डियर, ये तो था डिस्टेंस के केस में। ये किसके केस में था डियर? डिस्टेंस के केस में था। अगर मान लीजिए आपको एरिया के केस में चाहिए, करेक्ट एरिया अगर आपने फाइंड करना है, CORRECT, करेक्ट एरिया आपने डिटरमाइन करना, तब क्या करोगे भाई? डिस्टेंस तो सब पता कर लेते हैं, एरिया कैसे पता करोगे? तो एरिया के लिए देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मेजर्ड एरिया, मेजर्ड एरिया, MEASURED, मेजर्ड एरिया, जो भी आपने एरिया मेजर्ड किया है, डिवाइडेड बाय SF का स्क्वायर। जी हां, डिवाइडेड बाय SF का स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा फॉर्मूले में। ये आपका रिफर कर रहा है करेक्ट डिस्टेंस और करेक्ट एरिया। ये दूसरा आपका एरिया को डिफाइन कर रहा है, दैट इज फॉर एरिया। ओके, तो 2 चीजें आपको क्लियर हुई यहां पर। इसके बाद और भी है चीजें। अगर मान लीजिए कोई आपने ऑब्जर्वेशन किया या एज ए सर्वेयर आपने कोई ऑब्जर्वेशन किया, उस दौरान जो आपने स्केल लिया था वो आपने डिफेक्टिव ले लिया, बाद में ये पता चला कि आपने डिफेक्टिव यानी इनकरेक्ट स्केल या लेंथ या RF जो भी लिया, और एक्चुअल में आपको क्या लेना चाहिए था? जो करेक्ट उसके लिए स्केल का प्रोविजन था। तो इनकरेक्ट स्केल और करेक्ट स्केल भी आपके पास है, जो उस समय आपने डिस्टेंस मेजर किया। अगर RF का केस है, ये तो आपका स्केल के इस जो है डिस्टेंस और एरिया के केसेस में है। अगर RF गिवन है तब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर RF आपको गिवन है तब उसके लिए भी मैं यहां पर फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं। वो चीजें आपको यहां पर फाइंड आउट होनी चाहिए, आपकी जानकारी में होनी चाहिए। तो दैट इज वेरी मस्ट, दैट इज मस्ट टू नो हाउ वी कैलकुलेट द करेक्ट एरिया और करेक्ट लेंथ या करेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ RF गिवन। मान लीजिए RF गिवन है,
और मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर आपको स्केल गिवन है या आरएफ गिवन है तो स्केल से आप आरएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, तो आरएफ के केस में देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे। आरएफ के केस में जो आपका जो है, मान लीजिए करेक्ट लेंथ फाइंड करना है हमें, करेक्ट लेंथ, CORRECT, करेक्ट लेंथ। ओके, करेक्ट लेंथ क्या हो जाएगा डियर, करेक्ट लेंथ जो है रॉन्ग आरएफ या इनकरेक्ट आरएफ है ना, इनकरेक्ट आरएफ टू द करेक्ट आरएफ, जो करेक्ट आरएफ होना चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाय मीजर्ड लेंथ, जो आपने लेंथ मीजर किया है, यानी इनकरेक्ट लेंथ मीजर किया है। क्योंकि जब आपने स्टार्टिंग में स्केल ही रॉन्ग ले लिया डियर, कॉमन सी बात है, सोचिए भाई प्रोविजन था ओरिजिनल वैल्यू लेने का, लेकिन आपने जो वैल्यू ले लिया डिफेक्टिव ले लिया, जो भी आपने स्केल आरएफ लिया वो डिफेक्टिव ले लिया, तो उससे जो लेंथ या डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो भी तो डिफेक्टिव होगा। तो मेजर्ड लेंथ जो हमारा होगा वो क्या होगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। डिफेक्टिव लेंथ या मेजर्ड लेंथ आप इसको लिख सकते हैं। ओके, डिफेक्टिव लेंथ और मेजर्ड लेंथ एज हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं डियर। लेकिन ये तो आपको एरिया के लिए, लेंथ के लिए पता चला। इसी तरह से अगर एरिया के केस में हो तब आप कैसे फाइंड करेंगे, फॉर करेक्ट एरिया, CORRECT एरिया, AREA is equals to incorrect RF representative factor divided by correct RF of होल स्क्वायर रहेगा। देखिए फॉर्मूले में यही डिफरेंस है, यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर 2 है। होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड एरिया, AREA मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड एरिया। तो ये दो फॉर्मूले आपके थे डियर जो कि बहुत मैटर करते हैं। अगर कोई भी न्यूमेरिकल है तो आप ये जितने भी फॉर्मूले मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हैं, इन सबसे बहुत क्लियरली, नो डाउट आप अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब चलिए इस जो कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, लर्निंग आपकी हो गई। अब चलिए इसी पर तुरंत फटाफट हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमारे कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएंगे। बी स्ट्रांग। ओके, तो चलिए इस पे हम न्यूमेरिकल डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। न्यूमेरिकल डिस्कशन ऑन श्रिंकेज फैक्टर, न्यूमेरिकल डिस्कशन ऑन श्रिंकेज फैक्टर। ओके, न्यूमेरिकल डिस्कशन ऑन श्रिंकेज फैक्टर पे आप कैसे वर्क करेंगे, कैसे इसको जो है एग्जिस्ट कर रहा है ये, कैसे इसको प्रैक्टिकली जो है अपने फॉर्मूले में अप्लाई कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन कैसे आपने करना है। क्योंकि थ्योरी तो आपको पता चल गई, बस अब आप उसको एग्जिस्ट कैसे कराएंगे, वो कैसे वर्क कर रहा है आपके प्रॉब्लम्स में, आपके न्यूमेरिकल्स में, इसको आप अप्लाई कैसे करना है, ये टेक्निक है डियर। मेन जो है आपको अप्लाई करना बहुत जरूरी है, और वो होगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं एक। दैट इज फॉर क्वेश्चन 1। The distance between the points A and B on the ground, the distance DISTANCE, the distance between 2 points, TO2 points A and B on the ground was measured, on the ground, GROUND, ground was measured, जो measured किया गया, measured with a scale of
15 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, 15 मीटर टू 1 सेंटीमीटर was found 500 meter, was found 500 meter. Later it was detected, later बाद में it was detected, ऐसा पता चला, detected that the surveyor used a wrong scale, ये 50 मीटर हो जाएगा डियर, 50 मीटर, रॉन्ग स्केल ऑफ 40 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, determine the correct distance, between the points. देखिए डियर, यहां पर कोई भी दो हमारे पॉइंट्स थे ए और बी ऑन द ग्राउंड, जिनके बीच हमें डिस्टेंस मेजर किया था एक करेक्ट स्केल लेकर के 50 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, जो कि 500 मीटर मिली। लेकिन बाद में पता चला कि जो हमने स्केल यूज की थी वो इनकरेक्ट थी, जो ये डिस्टेंस मिली 500 मीटर, ये 40 मीटर टू 1 सेंटीमीटर की स्केल से मिली थी। यानी कि एक्चुअल इस स्केल से जो 50 मीटर टू 1 सेंटीमीटर है, इससे जो है हमें ऑब्जर्वेशन नहीं ले पाए हम। बाद में पता चला कि सर्वेयर ने इनकरेक्ट स्केल यूज कर ली थी 40 मीटर टू 1 सेंटीमीटर की। तो जब स्केल ही इनकरेक्ट यूज कर ली तो डिस्टेंस कैसे करेक्ट मिल सकती है आपको? क्या आपको डिस्टेंस करेक्ट मिल सकती है? क्या आपको लगता है 500 मीटर करेक्ट डिस्टेंस होगी? अगर ऐसा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए अब फाइंड करते हैं करेक्ट डिस्टेंस कैसे पता चलेगी। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं। एक तो आप इसको एक लाइन में शॉर्ट तुरंत आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो है इसको समझते हुए कैसे, एक तो वाई फॉर्मूला आप इसको अप्लाई कर दिए, तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा देखिए कैसे मिलते हैं। 2 तरीके मैं बताता हूं आपको। पहला देखिए क्या, जो मैं इसका स्टेप बाय स्टेप है मेथड, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यहां पर ध्यान दीजिए। मान लेते हैं लेट AB be the correct distance, let AB be the correct distance, small AB be the correct distance, okay। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, जो है जब 500 मीजर किया गया तो AB की लेंथ ऑन द मैप, ये ऑन द मैप है, ऑन द मैप, ये मैप की बात मैं कर रहा हूं डियर, स्मॉल AB से इसीलिए मैंने रिप्रेजेंट किया है। यहां पर कैपिटल AB मतलब ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ग्राउंड में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट। ध्यान दीजिएगा, देखिए लैटर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी मैटर कर रहा है यहां पर, ऐसा नहीं है सारी चीजें। लैटर का रिप्रेजेंटेशन भी मस्त है। ये जो AB आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड को शो कर रहा है, कैपिटल AB, जबकि ये जो स्मॉल AB है ये हमारा डिस्टेंस ऑन द मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो आप देखिए जो डिस्टेंस ऑन द मैप वो तो सेंटीमीटर में गिवन होगा ना, तो देखिए कितनी आएगी ये लेंथ डियर, आप बताइए। बिकॉज 500 मीटर टोटल हमें मिली थी और हमने मान रखा था कि भाई 1 सेंटीमीटर के लिए 50 मीटर है, लेकिन यहां पे हमने रॉन्ग यूज किया था, 40 हमसे यूज हो गया था। तो यहां पे 40 के रिगार्डिंग क्या मिल जाएगी हमें लेंथ ऑन द मैप, 12.5 सेंटीमीटर, है ना। देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए 12.5 सेंटीमीटर आएगा। हेंस, इसलिए या सो इसलिए द करेक्ट डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, द करेक्ट डिस्टेंस on the
ग्राउंड क्या हो जाएगी, करेक्ट डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जो हमने करेक्ट स्केल माना था 50 मीटर का लिया था, है ना, तो करेक्ट स्केल इनटू श्रिंकेज फैक्टर, यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, करेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू करेक्ट स्केल इनटू श्रिंकेज फैक्टर हो जाएगा। करेक्ट स्केल क्या है हमारा, 50 मीटर का लिया था हमने, जबकि रॉन्ग स्केल हमने 40 का यूज कर लिया था। 50 मल्टीप्लाइड बाई 12.5, चलिए इसको भाई मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है, सॉल्व करते हैं। 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 12 5 जा 62, 62, 625 मीटर आएगा। 625 मीटर ये करेक्ट डिस्टेंस होगी, बिकॉज स्केल देखिए, स्केल हमने बड़ी मान लिया, स्केल हमने छोटा कर दिया, 40 से 50 कर दिया, 40 से 50 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो 40 से लेंथ मीजर आई थी 500 मीटर, उससे बढ़ के आएगी ना हमें ये 50 मीटर पे जो मिल रहा है। तो इसलिए जो है ये लेंथ आपको इंक्रीज भी मिल रही है। एक तो ये तरीका था, दूसरा इसको सॉल्व करने का, ये आपका आंसर मिल गया आपको यहां पर, आंसर फर्स्ट। दूसरा इसको सॉल्व करने का तरीका ये था कि हम अच्छी तरह से जानते हैं डियर कि करेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, करेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, या करेक्ट डिस्टेंस या लेंथ जो भी आपको बेटर लगे यहां पर, इज इक्वल्स टू, अगर आरएफ के फॉर्म में बात करें डियर, तो रॉन्ग आरएफ यानी इनकरेक्ट आरएफ, इनकरेक्ट आरएफ अपॉन करेक्ट आरएफ, CORRECT, करेक्ट आरएफ मल्टीप्लाइड बाय इनकरेक्ट या मीजर्ड डिस्टेंस ऑन लेंथ, मीजर्ड डिस्टेंस, शॉर्ट में मैं एमडी लिख देता हूं इसको, ठीक है, शॉर्ट में एमडी लिख देते हैं, मीजर्ड डिस्टेंस, जिससे आपको जो है क्लियर रहे, मीजर्ड डिस्टेंस। ओके, देखिए आरएफ में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अगर डियर आप आरएफ में कन्वर्ट करोगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर करेक्ट आरएफ हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर इनकरेक्ट आरएफ हो जाएगा। तो यहां पे देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो डियर तो 4000 सेंटीमीटर, यानी ये आरएफ मिल गया आपको क्या, 1:4000। ओके, सिमिलरली करेक्ट आरएफ देखिए क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर, यानी 5000 सेंटीमीटर, यानी इसका आरएफ हमें मिल जाएगा 1:5000। 1:5000 ये करेक्ट आरएफ हमें मिल रहा है। तो दोनों आरएफ आपको यहां पर मिल चुके हैं डियर, इसको अप्लाई कर दीजिए, जो है करेक्ट आरएफ और इनकरेक्ट आरएफ। देखिए इनकरेक्ट आरएफ क्या है, 1:4000, देखिए 1:4000 मल्टीप्लाइड बाय 5000 बाई 1 अपॉन में है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 1 1 2 1 2 3 5 अपॉन 4 और मल्टीप्लाइड बाय एमडी, मीजर डिस्टेंस क्या था 500 इज इक्वल्स टू, देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे 1.25 आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। चलिए 500 को 1.25 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए इतना आता है कि नहीं, 625 मीटर। तो ये दूसरा ट्रिक था, ये फर्स्ट मेथड था सॉल्व करने का, सॉरी ये सेकेंड मेथड था जो मैंने अभी यहां पे आपको बताया, ये शॉर्टकट मेथड, और ये स्टेप बाय स्टेप मेथड। 625 मीटर, ये भी देखिए वही आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर है, दैट इज आंसर नंबर 2। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर कैसे एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डियर आपको एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, हमें एक लाइन में तुरंत आंसर चाहिए होता है, बिकॉज वहां पर हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। तो इस चीज को लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिए। जो भी टॉपिक आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं, जैसे आपने देखा यहां पर मैंने ये टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया है, तो इन सारी चीजों पे जो भी कंसेप्ट हैं आप उनको अप्लाई करिए, प्रैक्टिस करिए। जितने न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आपकी लर्निंग अच्छी होती जाएगी, जो है बेटर होती जाएगी। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर है। आइए एक दूसरा न्यूमेरिकल जो है
फाइंड कर लेते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, जो है प्रैक्टिस आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग इस पे बनी रहे, आप चीजों को भूले नहीं। तो आइए एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और कर लेते हैं, बट ये न्यूमेरिकल आपका बेस्ड ऑन एरिया होगा। ये तो लेंथ के रिगार्डिंग था, डिस्टेंस के रिगार्डिंग था, लेकिन अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज फॉर एरिया डिटर्मिनेशन। वो आपका एरिया डिटरमाइन करने से है, एरिया डिटर्मिनेशन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज फॉर एरिया डिटर्मिनेशन, दैट इज फॉर एरिया डिटर्मिनेशन, दैट इज फॉर एरिया डिटर्मिनेशन के लिए है आपका। तो इस पर जो है दूसरा आपका न्यूमेरिकल है, इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो इसको मैं जो है स्टार्ट करता हूं। द एरिया THE, द एरिया ऑन द मैप, on the map, the area on the map of an old survey, of an old survey, SURVEY, was measured, MEASURED, measured with a scale of 15 meter to 1 centimeter, 15 meter to 1 centimeter as 80.02 मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन द मैप फाइंड हुआ 80.02 सेंटीमीटर स्क्वायर एज बाई प्लानीमीटर। ये प्लानीमीटर से मिला हमें, किससे मिला? प्लानीमीटर। प्लानीमीटर। it was detected that later it was detected that the scale have shrunk so that the shrunk, इसमें इतना श्रंकेज हो गया है, so that the line of the original line of 10 centimeter, the line length of an original line of 10 centimeter was rest only 9.8 centimeter, was rest rest only 9.8 centimeter dear, 9.8 centimeter dear. determine the shrunk scale पहले पता करिए आप, shrunk scale, ओके, SHRUNK, shrunk scale and correct area। क्योंकि जब स्केल ही आपकी डिफेक्टिव हो गई तो क्या एरिया सही हो सकता है? नहीं, कोई चांस नहीं है। ओके, तो यहां पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो इसका श्रंक स्केल है उसको हम डिटरमाइन करेंगे। क्या डिटरमाइन करेंगे? जो श्रंक स्केल है। और बेटा श्रंक स्केल तभी हमें डिटरमाइन होगा जब तक हमारे पास श्रिंकेज फैक्टर नहीं आ जाएगा। तो यहां पर देखिए श्रिंकेज फैक्टर हमें कैसे मिलेगा? आपको पता है श्रिंकेज फैक्टर क्या हो जाएगा? श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। श्रंक लेंथ क्या थी? 9.8 और ओरिजिनल लेंथ क्या थी? 10 सेंटीमीटर, यानी श्रंक फैक्टर आपके पास मिल गया 0.98। देखिए श्रंक फैक्टर मिल गया आपको, तो और श्रंक फैक्टर के साथ साथ
अब देखिए श्रंक स्केल, श्रंक स्केल आपको देखिए क्या मिलेगी, 15 सेंटीमीटर श्रंक स्केल, SHRUNK, श्रंक स्केल इज इक्वल्स टू श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। ओरिजिनल स्केल क्या था डियर? 15। ओरिजिनल स्केल था 15, तो यहां पे 15 हो जाएगा डियर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.98 इंटू 0.98 इंटू 15, है ना, 0.98 इंटू 15 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर, इसको आप ले लीजिए। ओके 15 तो ये आपका हो जाएगा, मीटर ही है, सही है। 0.98 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डियर, तो आपको मिल जाएगा 14.70। ठीक है, तो ये आपका हो गया श्रंक स्केल ऑफ 14.70 मीटर। ये आपको आंसर फर्स्ट मिल गया यहां पर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डियर, वो है हमारा करेक्ट एरिया। देखिए करेक्ट एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे। करेक्ट एरिया आपको पता है जो होता है वो होता है मीजर्ड एरिया अपॉन एसएफ का स्क्वायर। तो मीजर्ड एरिया हमारा क्या था? 18.02 अपॉन एसएफ। एसएफ हमारा है 0.98, तो 0.98 का स्क्वायर कर देंगे डियर आप, तो आपको मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 83.51 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 है आपका, और ये आंसर नंबर 2 है आपका। ओके, पहला आपका श्रंक स्केल की लेंथ है और दूसरा आपका करेक्ट एरिया को डिफाइन करता है। करेक्ट एरिया को ये डिफाइन करता है, दैट इज फॉर श्रंक स्केल एंड दैट इज फॉर करेक्ट एरिया। तो इस तरह से आपने देखा कि श्रिंकेज स्केल क्या होती है, श्रिंकेज ऑफ अ मैप क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ द मैप के बाद उस पर श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, करेक्ट एरिया, करेक्ट डिस्टेंस, ये सारी चीजें कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, क्या कंसेप्ट हैं, और इसी के साथ साथ आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर लिया। कांग्रेचुलेशंस। इसके लेकिन जाते जाते लास्ट टाइम मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो बात मैं हमेशा रिपीट करता हूं, प्लीज अपने इस चैनल जैनिक मैकेनिकल सिविल सेशन को लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। बेटा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। Thanks to all of you. Thank you so much. Bye bye.